हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज़ हीना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कब सही समय है ऑप्शनल पेपर की तैयारी शुरू करने का। राइट, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो हमेशा आपको यही एडवाइस दी गई होगी कि आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ शुरू करनी है। अगर आप सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और उसको आप क्लियर भी कर लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट योर मेंस प्रेपरेशन, देन इट विल नॉट बी ऑफ एनी बेनिफिट टू यू, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना सारा है और साथ में उसमें पेपर्स इतने सारे हैं, ऐसे भी होता है, आपको अपना ऑप्शनल पेपर की भी तैयारी करनी होती है। सो वो जो टाइम पीरियड होता है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेंस एग्जामिनेशन में, वो बहुत कम है। उसमें तो सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट विद एनीथिंग न्यू। राइट। अब क्या होता है कि जब हम अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, प्रीलिम्स की शुरू करते हैं, उसमें हम जीएस सारा पढ़ते हैं, तो हम साथ साथ मेंस की भी शुरू कर देते हैं। हम मेंस भी पढ़ते हैं, जो भी हम जीएस में प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं वो हम मेंस में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी सब्जेक्टिवली भी उसके आंसर्स हम प्रिपेयर करने शुरू कर देते हैं, विच इज अ गुड थिंग। राइट, मगर हम ऑप्शनल पेपर को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ऑप्शनल पेपर जो है वो हम एक बार प्रीलिम्स हो जाए या कम से कम थोड़ा सा 6 महीने पहले शुरू करेंगे या ऐसे शुरू करेंगे एंड देन हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत अलग होता है। जीएस पेपर जो आपके हैं उससे अलग होता है। उसमें भी लॉ ऑप्शनल में थोड़ा सा एक आपको बेनिफिट होता है, हम आगे बात करेंगे। मगर जो ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो जनरली इट्स डिफरेंट। प्लस आप उसको प्रीलिम्स के लिए भी कभी नहीं पढ़ते। राइट, तो उसमें हम ध्यान नहीं देते कि ठीक है इसको हम बाद में कर लेंगे, और यही हम गलती करते हैं। जो ऑप्शनल पेपर है वो 500 नंबर का आता है। दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। 250 मार्क्स का एक पेपर है और 250 मार्क्स का एक पेपर है। ऑप्शनल पेपर ऐसे पेपर है जहां पर 300 प्लस स्कोर करना इजी है। या मैं ये कहूँ कि एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं, 300 प्लस ऑप्शनल पेपर्स में मार्क्स आपको मिल जाते हैं, जो कि जीएस में इतना स्कोर, हाई स्कोर नहीं मिलता है। एक जनरल मार्किंग होती है जीएस पेपर्स में। राइट, तो कब हमको ऑप्शनल पेपर की तैयारी शुरू करनी चाहिए? आंसर इज जब आप सीरियस हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आपको यूपीएससी ही क्रैक करना है एंड यू वांट टू ज्वाइन दीज सर्विसेज एंड यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रेपरेशन, सो द मोमेंट यू स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑप्शनल पेपर एज वेल। यू कांट डिले दैट। आप डिले करोगे, आप चाहे प्रीलिम्स क्लियर भी कर लो, जीएस में कितना स्कोर कर लो, लेकिन अगर ऑप्शनल में आपके अब 200 से 250 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो क्या फायदा है, क्योंकि देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। बट इफ यू विल बी एबल टू स्कोर 300 प्लस इन योर ऑप्शनल पेपर, तो आपका मेंस को क्लियर करना एक कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा अगर आपके 300 प्लस स्कोर है। मगर 300 प्लस स्कोर लेने के लिए आपको राइट टाइम पर अपने ऑप्शनल पेपर को शुरू भी करना पड़ेगा। राइट, तो वो कब है? अभी है। अगर आपने, आपका टारगेट 2026 है, आपको 2026 में अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो अभी सही वक्त है आप अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी शुरू करें। कोई भी ऑप्शनल पेपर होगा वो 7 to 9 मंथ्स लेता है सिलेबस कवर कंप्लीट होने में। कोई भी आप ऑप्शन पेपर अगर चूज करेंगे, उसका जो सिलेबस है, क्योंकि दो पेपर हैं, फिर उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आपने उनका सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका कंटेंट भी लर्न करना है। तो 7 से 9 महीने तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, और उसके बाद रिविजन। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपने कोई रिविजन नहीं की है तो आपको याद ही नहीं होगा। और लिमिटेड टाइम मिलता है एग्जाम में, लिमिटेड स्पेस मिलती है एग्जाम में, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते। आपके टिप्स पे कंटेंट होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको पता हो कि आपको ये 10 पॉइंट लिखने हैं, और वो कब आएगा? जब आपने रिविजन की होगी। राइट, तो आप अगर अभी से 2026 का अगर आपका टारगेट है, तो जनवरी इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद योर ऑप्शनल पेपर एज वेल। आप अभी से शुरू करेंगे, 7-8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम यूल हैव टू डू योर रिविजन, टू प्रैक्टिस योर टेस्ट सीरीज। राइट, आप अपने टेस्ट सीरीज को चेक करवा सकेंगे, यू विल बी एबल टू इम्प्रूव ऑन दैट। लेकिन अगर आप शुरू ही मेन से 6 महीने पहले करेंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, रिविजन तो आप भूल जाइए। Right, so this is the right time. If your target is 2026, then this is the right time to join for your optional paper. Don't delay that. कोई भी आपका ऑप्शनल चॉइस है, आपके पास अभी सही वक्त है स्टार्ट करने का। 1 साल के अंदर तो आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा और सिर्फ एक बार रिवीजन होगी, और मल्टीपल रिविजन्स किए बगैर आपका पेपर तैयार नहीं होगा।
राइट, बिकॉज विदाउट रिविजन नो मैटर व्हाट यू डू, हम आपने सिलेबस कितनी कहीं से भी कंप्लीट किया हो, कैसे भी आपने कहीं से भी क्लासेस ली हो, कुछ भी किया हो, सिर्फ अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और उसको रिवाइज नहीं किया है, आपको याद नहीं होगा। आप जब पेपर लिखेंगे आपको सिर्फ लगेगा कि आपने आंसर लिख दिया क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा याद है, मगर कंटेंट आपको याद नहीं होगा, क्योंकि रिविजन के बिना कंटेंट कैसे याद होगा, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद योर ऑप्शनल पेपर। ओके, एंड सिंस आई टीच लॉ ऑप्शनल पेपर, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूंगी कि लॉ ऑप्शनल पेपर में क्या क्या सिलेबस होता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दैट। लॉ ऑप्शनल का जो सिलेबस है, अच्छी चीज है कि एक लिमिटेड सिलेबस है। दो पेपर है, पेपर वन एंड पेपर टू। दीज आर द सब्जेक्ट्स। पेपर वन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। पेपर वन इतना बेनिफिट आपको दे सकता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ना, जो आप जीएस में पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ते हो। तो एक जो पॉलिटी स्ट्रक्चर है वो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिर्फ आपको जजमेंट्स पे ध्यान देना है, केस लॉस पे ध्यान देना है और उनको लर्न करना है, क्योंकि बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो आपने एनी विच वेज जीएस में कवर करना है। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ोगे, मेंस के लिए भी पढ़ोगे, राइट? सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। देन वी हैव इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको इंटरनेशनल अफेयर्स में हेल्प करेगी समझने में। एंड देन थोड़ा सा जो आपको मेहनत करनी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करनी होगी। तो पेपर वन तो आपका ऑलरेडी 60-70% आप एनी विच वेज पढ़ रहे हो, राइट? एंड देन वी हैव पेपर टू। पेपर टू एक ऐसा थोड़ा सब्जेक्ट है जिसमें लॉ के ही कोर लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, मगर क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर है लॉ का वो नॉन लॉ ग्रेजुएट्स भी ले सकते हैं, इसीलिए यूपीएससी ने जो ऑप्शनल में लॉ के सब्जेक्ट्स रखे हैं वो बहुत कॉमन है। दे आर नॉट द एक्चुअल डिफिकल्ट सब्जेक्ट। प्रोसीजरल लॉज नहीं रखी हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं उनको सिलेबस में नहीं रखा गया है। बहुत ही सिंपल जो सब्जेक्ट्स है उनको रखा है, राइट? ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अगर जो भी लॉ ग्रेजुएट है उसको समझ में भी आ रहा होगा कि आपने अपने सेमेस्टर्स में इन सबको कवर किया है, राइट? तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग यूपीएससी एग्जाम्स, देन यू मस्ट टेक लॉ ऑप्शनल ओनली। आप खुद अगर एक बार बैठ के सोचेंगे तो इट विल मेक सेंस टू यू, क्योंकि जो सिलेबस आपने ऑलरेडी अपने कॉलेज में कवर कर लिया है, नाउ यू हैव टू बिल्ड ऑन दैट। Why do you want to start from scratch with something you have not learned, right? उसमें आपको सोचो आपकी कितनी डबल मेहनत लगेगी। यहाँ पर आपने अपने एग्जाम दिए हैं, अपने कॉलेज में एग्जाम्स लिखे हैं, लॉ के आंसर्स लिखे हैं, आंसर राइटिंग भी आपने एक बार कर रखी है, तो उस पर आप बिल्ड करो ना। क्या जरूरत है कि आपने जो एक डिग्री आपके पास है, प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, आपने 3 साल 5 साल अपने उसमें लगाए हैं, आपने एग्जाम्स लिखे हैं, आपने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, यू हैव वर्कड ऑन दैट। So it will be beneficial for you if you build on that only rather than starting something from the scratch, because if you do that तो उसमें आपकी डबल मेहनत लगेगी। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, आपने ये सारे टॉपिक्स एक बार कॉलेज में पढ़े हैं, आपको नहीं बहुत अच्छे से आते लेकिन आपने एग्जाम्स तो दिया है, आंसर राइटिंग आपने की हुई है उसकी, राइट? तो एक आपका इट विल नॉट बी न्यू फॉर यू, राइट? यू ओनली हैव टू बिल्ड ऑन दैट, ठीक है? So this is what I want to like talk about. I wanted to talk about law optional paper. ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? हाई सक्सेस रेशियो है। अगर आप यूपीएससी के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो लॉ ऑप्शनल पेपर ने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा किया है। जो लोगों ने इसको लिया है, बिकॉज सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चंस काफी रिपीट भी होते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है ना, तो कितना ही अलग से कहीं से आ जाएगा। तो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप अपने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और उसके बाद स्टैंडर्ड आंसर्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हो, और एग्जाम से पहले ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज देम, right? So this is a very good optional for you if you are a law graduate. If you are not a law graduate और आप कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हो rather than your graduation subject, then also I will suggest you to go for law optional paper. Reason is that the syllabus is limited, and अगर यूपीएससी को ये चाहिए ही था कि सिर्फ लॉ ऑप्शनल वाला पेपर लॉ ग्रेजुएट्स ही ले, तो वो इस तरीके की बात अपने ऑलरेडी बोल देते हैं, वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स डालते हैं, मगर उन्होंने बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स डाले हैं। और पेपर वन तो आपने, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो नहीं भी हो तब भी आपको पॉलिटी तो पढ़नी ही है, राइट? तो पेपर वन का एक 60-70% तो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो। So it will be a very beneficial for you if you go for law optional paper, overlapping with GS paper as I've already explained, right? So all these are the advantages of taking law optional paper, लेकिन ये सब advantages किसी काम के नहीं रहेंगे if you don't start at the right time,
It is very important that you start your law optional paper or whatever optional paper you're choosing at the right time. राइट, 1 साल 1.5 साल तो आपको चाहिए ही, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है, आंसर्स लिखने हैं, उन आंसर्स एक स्टैंडर्ड आंसर्स को प्रिपेयर करना है, सो दैट व्हेन द एग्जाम कम्स यू ओनली फ्लिप योर नोट्स एंड यू रीड योर आंसर्स. बट उस स्टेज तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, राइट? सो नाउ इज द राइट टाइम to start with your optional paper. If you have not started, then it is hopefully a wake up call for you, and you'll take the right decision at the right time. Now, again, I have a great news because हम अपना नया बैच शुरू कर रहे हैं ऑप्शनल पेपर का 15 जनवरी 2025 से. और ये जो बैच है 5 बजे शाम में शुरू होगा. 5 to 7 हमारी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे. मंडे टू फ्राइडे 5 to 7 हमारी क्लासेस होती है. शाम का टाइम हमने डेलिबरेटली रखा है ताकि अगर आप कॉलेज में हैं या आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप यूपीएससी भी देना चाहते हैं, तो यू एवरीबडी विल गेट फ्री बाय इवनिंग एंड देन वी कैन रिलैक्स एंड स्टडी, राइट? तो 5 to 7 हमारा जो टाइमिंग होगा बैच का. आई विल बी द वन हु विल बी टेकिंग योर क्लासेस. एंड इफ यू वांट टू सी हाउ वी टीच एंड व्हाट इज आवर अप्रोच, जो हमारा ऑप्शनल चैनल है यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू, ये हमारा ऑप्शनल चैनल है. इस चैनल पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड माय नेम, एंड आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोस जहां पर मैंने पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स को कवर करवाया है, जिसमें जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसकी फाउंडेशन है, जो जितने भी टॉर्ट्स हैं उनको एक एक वीडियो मैंने उसमें बनाई है, सो यू कैन सी दैट हाउ वी आर अप्रोचिंग. देन आई ऑल्सो अपलोड लॉट ऑफ जजमेंट्स ऑन दैट, जो हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के, क्रिमिनल लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, सो मल्टीपल subjects I've covered. I'm covering all the subjects there, right? So you can go and watch those videos and find for yourself whether you like what we are doing and how we are approaching our batch, and then you can decide for yourself. Okay, तो ये यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू चैनल है. आप जाइए, एंड the content is free, right? So it will not cost you anything, but it will help you in understanding how we are approaching with the subject, right? So this is it. The price right now is 12,999. It's a great price in which you'll get live classes. You will also get the notes. You will also get test series. So all these things you'll get in this amount. Plus, if you use my code HINA Live, then you will get extra discount. So if you want to purchase this batch, don't forget to use this code HINA Live, because if you use it, you will get better discount. I will not get anything out of it, but you will get some discount and you will end up paying lesser price, right? So it's a good deal. Right time है, 15 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है, तो पूरा साल आपके पास रहेगा. हम 7-8 महीने में इस पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे, एंड होपफुली विल I hope to see you soon. And if there is any other question you have, then you can always contact the Study IQ team. They will guide you with all the information, right? So this is it. Thank you so much for watching, and all the very best for your preparation.